आप जी ने लिखित दिया, नया दिया, ये आप जी ने निर्विघ्न सिरे चढ़ाया महाराज जी। साढ़े सात दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में किसान आंदोलन जो इस टाइम पर दिल्ली में आकर पंजाब के किसान जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर में, उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर किसान क्यों कर रहे हैं आंदोलन, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। किसान आंदोलन से दिल्ली की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और वे सरकार के साथ टकराने के मूड में हैं। उनका कहना है कि हम पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। बता दें, पंजाब और हरियाणा से हजारों किसान पिछले 4 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे ही 32 साल पहले किसानों ने दिल्ली में वोट क्लब पर हल्ला बोलकर दिल्ली को ठप कर दिया था। किसानों ने एक बार फिर ठान लिया है कि जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेंगे वे डिगने वाले नहीं हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर 32 साल पहले की तरह एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने उन्हें बाहरी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रैली करने की अनुमति दी है। इसके लिए वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त राशन है और हम 4 माह तक रोड पर बैठ सकते हैं। किसानों का कहना है कि हम दिल्ली के 5 मेन एंट्री पॉइंट को अवरुद्ध करके दिल्ली का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे अब कानून बन चुके हैं। किसान को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों का नुकसान होगा और निजी खरीदारों में बड़े कॉरपोरेट घरानों का फ़ायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का डर भी सता रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए निकले हैं, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब से लगे सभी बॉर्डर सील किए जाने के चलते किसान अंबाला और करनाल बॉर्डर पर जमा हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश के करीब 500 अलग अलग संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया है। उसके नेतृत्व में किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वे किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों APMC द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए APMC मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के स्वामित्व वाले अनाज बाजार मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। किसानों को यह भी डर कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वह MSP खत्म नहीं करेगी। नंबर 2, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा विधेयक। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देना है। आपकी ज़मीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने का व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियों लाभ उठाने का प्रयास करेगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेगी। नंबर 3, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। यह कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य
तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए एक निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किनके पास कितना स्टॉक है। क्या है किसानों की मांग, इसको देखते हैं। आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं। किसानों की 5 प्रमुख मांगे हैं, इस तरह हैं। नंबर 1, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले इनसे होल्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा होगा। नंबर 2, एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि MSP और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। नंबर 3, किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिजली बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। नंबर 4, चौथी मांग एक प्रावधान को लेकर है जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। नंबर 5, प्रदर्शनकारी यह भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए और इसी तरह विदेशों में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब के किसानों के हित के लिए। वहाँ पर भी बड़े बड़े जैसे कि न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन कर रहे हैं कई दिनों से। तो आपको हमारे इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।